ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आइए हम लोग एनसीईआरटी का कुछ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.21। अब उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि इस बार गोल्ड एटम जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको 0.144 नैनोमीटर, और क्या कह रहा है? क्रिस्टलाइजेस, है ना, मतलब रेगुलर मैनर में सजाकर। क्रिस्टलाइजेस का मतलब होता है रेगुलर मैनर में अरेंज करके। क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, और एफसीसी बना दे रहा है। तो बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। सीधा सा बात, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया। कहता है कि गोल्ड एटम को सजा सजाकर एफसीसी बना रहा है, तो बताओ उसका एज लेंथ क्या होगा। फिर वही डायग्राम के फॉर्म में समझ लो कि ये क्यूब है, इस क्यूब में क्या कह रहा है कि एफसीसी बना रहा है। साफ साफ कह रहा है कि एफसीसी बना रहा है, और एफसीसी का मतलब क्या होता है? कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पे। तो यहां पर गोल्ड एटम को कॉर्नर पर और हर फेस के सेंटर पे रखा गया, ऐसे, है ना। हर एक फेस के सेंटर पर गोल्ड एटम को रखा गया, और जिस गोल्ड एटम को रखा गया है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि बताओ साइड का लेंथ कितना होगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्यूब का लेंथ कितना होगा, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग क्यूब का लेंथ कितना होगा, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग क्यूब का लेंथ कितना होगा। तो कितना सीधा सा क्वेश्चन हो गया कि फॉर एफसीसी के लिए हम लोग क्या जानते हैं? आर बराबर रेडियस में और एज लेंथ में क्या रिलेशन है? आर बराबर a/2√2। हमें क्या पूछ रहा है? एज लेंथ पूछ रहा है। तो a बराबर हो जाएगा r इंटू 2 इंटू √2। रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.1442, और √2 का वैल्यू कितना आ गया? 1.414 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस नैनोमीटर में दिया हुआ है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सीधा सा आंसर है इसका 0.407 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा, मतलब लेंथ निकल के आ जाएगा। और इसी में स्टूडेंट अगर मान लो क्वेश्चन को बढ़ाकर आपसे वॉल्यूम पूछ देता, तो जो एज लेंथ आपने ए निकाला है, तो अगर आपको ए पता है तो इसका मतलब आपको बी भी पता है और आपको सी भी पता है। क्यों? क्योंकि तीनों एक्सिस में लेंथ बराबर होता है। तो इसका होल क्यूब कर देना तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा, और वॉल्यूम निकल जाएगा तो फिर आपका सर बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 1.21 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा स्टूडेंट। अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर अगर आपको नोट डाउन करना है स्टूडेंट, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 2.26 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। इसके पहले वाले क्वेश्चन का वो आंसर था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी निकालिए, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। मेन कीवर्ड जो है मैं उसे यहां से समझा देता हूं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या कहता है कि एक सॉलिड है, वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है ही, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे ध्यान समझने की कोशिश करना। कि ये क्यूब बना रहा है, और क्यूब किस किस एटम के मिलने से बन रहा है? P और Q के मिलने से बन रहा है। P और Q एटम को जोड़ जोड़कर एक क्यूब बना रहा है। अब कहता है कि Q जो है वो कॉर्नर पर रखा गया है, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर रखा गया है। चलो ठीक है। एटम ऑफ Q आर एट द कॉर्नर ऑफ Q। Q को कॉर्नर पर रखा गया है और P को बॉडी के सेंटर पर रखा गया है। तो बताइए कि फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताइए। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखो, तुम सबसे पहले एक क्यूब बना लो, रफ में समझने के लिए, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, बना लिया। फिर कहता है कॉर्नर पर रख दिया, और कॉर्नर पर किसको रख रहा है? क्यू को। कॉर्नर पर क्यू नाम के एटम को रख रहा है, रख दिया। उसके बाद क्या करता है? बॉडी के सेंटर पर रखो। चलो, बॉडी का सेंटर ये रहा, क्यूब का सेंटर, और इस पे कौन सा एटम को रखा है? पी एटम को। तो स्टूडेंट
यहां से ये साफ साफ मालूम चल गया कि कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर है, तो इसका मतलब जो मेरा क्यूब बन के आ रहा है वो है आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, मतलब आपसे वो रैंक जानना चाह रहा है। तो देखिएगा, पोजीशन ऑफ पी एटम है ना, तो पी, पोजीशन ऑफ पी, कहां रखा गया है? बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे एटम होता कितना है? 1। उसका कंट्रीब्यूशन होता कितना है? 1। तो ये निकल के आ गया सॉल्व करने पर। पोजीशन ऑफ क्यू कहां रखा गया है? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे दिखता कितना भाग है? 1/8। और कॉर्नर होता कितना है? 8। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 1। तो P बाई क्यू का जब तुम रेशियो निकालोगे, P बाई क्यू का जब तुम रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1:1। फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? पी क्यू। पिस्टल का फॉर्मूला क्या हो गया? पी क्यू। और अब बात आया स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो जैसा कि आप जान गए कि सर ये बीसीसी का स्ट्रक्चर है, तो डायरेक्टली आपको बीसीसी में बताया गया है कि बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, मतलब एक एटम को 8 एटम टच किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.11 है। आइए उसको देख लेते हैं।